फिट होते हैं वो जैसे डक वगैरह के होते हैं वैसे फिट होते हैं, तो इनको वाटर प्रूफ होते हैं। दीज फीचर हेल्प पेंगुइन इन स्विमिंग, स्विमिंग में ये फीचर है वो हेल्प करते हैं। पेंगुइन लिव इन ए ग्रुप एंड रिमेन हडल्ड टुगेदर, दिस फीचर हेल्प देम इन कीपिंग वार्म, यानी ये ग्रुप के अंदर रहते हैं, एक दूसरे के पास पास में रहते हैं, तो जब पास पास में रहते हैं तो उसको ठंडी कम लगती है। नाउ adaptation in polar birds, birds living in polar region cannot survive in extreme cold winter. To survive they migrate to region shown as return after the winter is over. This temporary change of living habitat is called migration. Dear student, ये है कि जो बर्ड्स होते हैं ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करते हैं कि जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे जैसे ही आइस गिरने लगती है वो एक ग्रुप बना के और जो हॉट एरिया है वहाँ पे आ जाते हैं, और वहाँ पे जैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अपना ग्रुप बना के वापस अपने लोकेट पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पे मई जून स्टार्ट होता है ये अपना ग्रुप बना के वापस अपने जगह पे चले जाते हैं, इनको बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान के अंदर है, इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है हरियाणा के अंदर उसमें भी आते हैं। इसके अलावा जो वेटलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो जहाँ पे ऐसे थोड़ी नमी सी रहती है उस जगह पे भी ये आते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन, जैसे और पोलर रीजन के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं वो है रेंडियर रहता है, फॉक्स रहती है, सील, मस्क, ऑक्सन, वेल, मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स। Birds, mammals, many types of fishes or insects show a unique phenomena of migration. These animals move to warmer region when winter set in. Migration is a means to accept the harsh cold condition present in the home environment. Migration का मतलब ये होता है कि जो होम एनवायरनमेंट जहाँ उनका आवास होता है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होने की वजह से उस जगहों को छोड़ के हॉट एरिया के अंदर यदि वो माइग्रेट होते हैं तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। द एनिमल्स कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, जैसे ही विंटर सीजन खत्म होती है वो वापस अपने होम रीजन पे आ जाते हैं। यू मस्ट हैव हियर टू माइग्रेटिव बर्ड्स, इंडिया is one of the place where many birds come to accept the extreme climate at home. For example, Siberian crane come from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. Another example is that European swallow. This bird is summer is found in northern Europe, but in winter it is found in southern Africa and India. Dear student, migration के अंदर यही है कि अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे जो बर्ड्स है जैसे साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से जैसे ही वहाँ पे आइस गिरने लगती है इंडिया के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं, जहाँ पे मोस्टली हरियाणा और राजस्थान के अंदर आते हैं। देन आफ्टर है रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ का जो ट्रॉपिकल कंडीशन होती है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, गर्म होता है, उमस रहती है और वेट होता है। ट्रॉपिकल रेनफॉल आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर जो होते हैं आपके उसके आसपास ही होता है। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेनफॉर्स इज हॉट एंड ह्यूमिड, दिस रीजन गेट पैलेंटी ऑफ रेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ड्यू टू वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी द रेन फॉरेस्ट सपोर्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की जो वेराइटी है वो ग्रो करती है। द ट्रॉपिकल रेनफॉल्स इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, इंडिया के अंदर मोस्टली जो वेस्टर्न पार्ट है घाट है जो है और इंडिया आसाम है जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका जहाँ पे ये ट्रॉपिकल रीजन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एनिमल्स जो लिविंग एरिया के अंदर जो रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? ए नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन रेन फॉरेस्ट। लार्ज एनिमल्स कौन कौन से हैं? इंडियन एलिफेंट, राइनासोर्स, टाइगर, लियोफॉर्ड, डियर, शीप, गोट, बियास एंड वाइल्ड कैटल लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस जगह जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है आसाम वगैरह इनके अंदर जो फॉरेस्ट है उनके अंदर आप मोस्टली एलिफेंट का जो ग्रुप है वो देख सकते हो। इसके अलावा टाइगर है, राइनासोर्स है, इस टाइप के एनिमल्स आपको मिलेंगे। स्मॉल एनिमल्स सच है, छोटे छोटे जो जीव है उनमें आपको मंकी मिलेगा, बर्ड्स है, स्नेक है, रोडेंट्स है, फॉग है, लिजार्ड है, ये वहाँ मिलेंगे। रेन फॉरेस्ट रीजन आर
जो रेन फॉरेस्ट के अंदर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एंड मेक द क्लाइमेट ह्यूमिड एंड वेल। वहाँ पे पूरे साल भर बारिश होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट होता है बहुत अच्छा होता है, ताकि एनिमल्स इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सके। आइस नहीं गिरती है तो वहाँ पे वनस्पति वगैरह भी होती है उनको खाने के लिए। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में इवन बी higher than 40 degrees centigrade and length of the day and night are almost equal throughout the year। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे जो डे और नाइट का जो पीरियड होता है वो लगभग सेम होता है। ऐसे नहीं कि नाइट 14 आवर्स की हो गई तो 10 आवर्स का डे, इस टाइप से नहीं होता, इक्वल होते हैं। और टेम्परेचर होता है 40 डिग्री से अबव नहीं होता, मतलब समर के सीजन में। एज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी लार्ज, एनिमल्स टेंड टू कंपैक्ट विथ ईच अदर टू सेल्टर एंड फूड। वो एक दूसरे सेल्टर के लिए, एक दूसरे और फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एडेप्टेशन फॉर लिविंग स्पेसीज, एनिमल्स नॉट ओनली लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, मैनी एनिमल्स डेवलप अडेप्टेशन टू लिव ऑन द ट्रीज। बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो न कि लैंड और वाटर में रहते हैं, कुछ उन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया कि वो प्लांट पे भी रह सकते हैं। जैसे रेड आइड फ्रॉग, रेड आइज वाला फ्रॉग है, वो मोस्टली कहाँ पे रहता है, ट्री पे। हैज़ डेवलप स्टिकी पैड्स एंड फीट टू हेल्प इन क्लिम ऑन द ट्री विच इज लिव्ड, एंड मंकीज हैज़ लॉन्ग टेल्स विच प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ होल्डिंग ट्री ब्रांचेज। इसके अलावा मंकी होती है, वहाँ पे रहने वाले जो मंकी होते हैं उनकी टेल होती है बहुत लंबी होती है, ताकि वो टेल को फोल्ड करके इजीली प्लांट्स पे चढ़ सकें। अडेप्टेशन फॉर फूड, फूड के लिए सम एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू ऑब्टेन फूड विच कैन नॉट बी इजीली प्रोक्योर्ड बाय अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल बर्ड टोकन पसेज ए लार्ज लॉन्ग बीक, इसकी जो बीक होती है बहुत लंबी होती है, एंड जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा साफ होती है। टू फ्रूट्स सच एज ब्रांचेज विच आर टू वीक टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बर्ड, यानी इतनी कम वेट होता है कि बहुत पतली ब्रांच होती है जिसपे कोई फ्रूट्स लगे हुए हो वहाँ पे भी ये आराम से बैठ ही सकता है। द बर्ड दस कैन रीच इन द फूड इवन विदाउट सीटिंग ऑफ द बीक ब्रांच, यानी तुरंत अपनी बीज से उस फ्रूट्स को कैच कर लेते हैं, ये टोकन। देन आफ्टर अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडिटर्स, जैसे कि मैनी एनिमल्स लाइक बिग कैट यानी लोयन एंड टाइगर हैव सेंसिटिव हियरिंग, यानी इनमें हियरिंग कैपेसिटी बहुत तेज होती है, इनका आई साइट होती है वो भी खतरनाक होती है, एंड स्किन थिक होती है। इन सम केसेज एनिमल्स हैव स्किन कलर विद बैंड्स विद द सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड कोमा फ्लैग, यानी ये इसके अंदर होती है ताकि इजीली ये किसी स्मेल से किसी को पहचान सके, और आई साइट भी तेज होती है। दिस हेल्प द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडियर। अब एलिफेंट है जिसको अपन को पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मोस्टली पाया जाता है। एडेप्टेशन क्या होता है, एक तो इसकी जो ट्रंक होती है उसको ही मोस्टली अब फूड के लिए यूज़ में लेता है, नोज़ के लिए भी इसको यूज में लेता है। इस ट्रंक आर मॉडिफाइड टीथ विच कैन टीयर द ब्रांचेस ऑन टी एंड ट्रीज एंड विच एलिफेंट फीड्स इन ए फॉरेस्ट, देयरफॉर एन एलिफेंट डज नॉट फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, यानी इसको कभी भी फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आती है। It can hear even very feeble sound because of the large ears, और इसको छोटे सा साउंड होता है वो भी इजीली सुनाई देता है क्योंकि इसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब एडेप्टेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जो कि अपने राजस्थान का है, उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स के अंदर किस तरीका का एडेप्टेशन होता है। शॉर्ट साइन फर एंड रिफ्लेक्ट द सनरेज, यानी इसके बॉडी के ऊपर कोई फर नहीं होते हैं ज़्यादा। कीप द बॉडी कूल, स्वेटिंग एंड पेंटिंग, मीन्स इनकी बॉडी के अंदर पसीना होता है वो भी बहुत ही कम आता है, और गर्मी ज़्यादा होती है तब आता है जिससे इनकी हवा चलती है तो इनकी बॉडी होती है वो कूल रहती है। टू अवॉइड द स्ट्रॉन्ग सन दे फीड द मॉर्निंग और इवनिंग एंड हाइड बिहाइंड रॉक्स एंड बुरोज ड्यूरिंग द डे, और मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर टेम्परेचर कम रहता है, उस टाइम ये अपना फूड है वो ले लेते हैं। बीच के जो टाइम होता है आफ्टरनून के अंदर हॉट होता है ज़्यादा, उस टाइम ये अपने आप को छुपा लेते हैं। जैसे कि कैमल है, ओस्ट्रीज है, स्नेल है। स्नेल है वो आप बारिश के टाइम इस टाइम देख सकते हो, इनके ये दो होते हैं फिलामेंट्स होते हैं, इनके ऊपर इनकी आइज़ होती है, ये इनकी बॉडी होती है, इनके ऊपर एक हार्ड सेल होती है। जब भी इसको किसी का अटैक लगता है तो ये इस सेल के अंदर आ जाता है। स्नेल इस टाइम आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अबाउट कैमल यू ऑलरेडी स्टडी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कैमल के बारे में कि एक तो इनके जो क्रस्ट टाइप के पाँव होते हैं जो मिट्टी में इजीली चलने में हेल्प करते हैं,
इसका ये जो होता है कुबर जिसको बोलते हैं, इसमें ये वाटर को स्टोर कर सकता है। यूरिन होता है बहुत कम मात्रा में निकलता है ताकि वाटर का लॉस कम हो। और इनकी बॉडी का जो कलर होता है वो सैंड कलर का होता है, लाइट कलर का होता है, ताकि सन से ज़्यादा रेज को एब्जॉर्ब ना करे। Snail secrete mucus around their shell when the climate is hot and dry, then ensure moist is not lost. जैसे बारिश होती है उस टाइम ये क्या करता है, इस जो सेल है उसको साइड में कर देता है और इजीली चलता है। और जैसे ही हॉट ऐसा होता है तब इसका जो कवर होता है वो इसके साथ में, आप अपने घरों में इजीली इसको देख सकते हो इन डेज के दौरान। सो डियर स्टूडेंट, with the help of this video, at first you read this chapter and try to understand at home what is the difference between climate and weather, what is climate, what is weather, and also adaptation of animals according to climate. So okay, thanks, stay home, stay safe.